बंगाल में एसआईआर पर बवाल, आमने सामने कल्याण बनर्जी सुकांत मजूमदार। कल्याण बनर्जी की धमकी के बाद बिगड़ा माहौल। चुनाव आयोग ने एक भी मतदाता को हटाया तो हम सब कुछ ठप कर देंगे, कल्याण बनर्जी। नमस्कार, मैं जय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। ये जुबानी जंग इतनी आगे निकल गई कि दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए व्यक्तिगत टिप्पणियां और गाली गलौज तक होने लगी, जो कि बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी टकराव का संकेत दे रही है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के बीच ये वाक्य युद्ध उस वक्त शुरू हुआ जब पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने चेतावनी दी कि अगर एसआईआर कवायद को लेकर कोई अशांति फैली तो केंद्रीय बलों को तैनात किया जा सकता है और यहाँ तक कि गोलीबारी भी हो सकती है। उनके बयान पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने प्रतिक्रिया आई। उन्होंने मजूमदार पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया और उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने की उन्हें चुनौती तक दे दी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि निर्वाचन आयोग को एक भी मतदाता को हटाने दो और फिर देखो क्या होता है, हम सब कुछ ठप कर देंगे। जो लड़का मंत्री बन गया उसे बता दो कि सीआईएसएफ की गोलियां उसे लगेगी। हिम्मत है तो श्रीरामपुर आओ, देखते हैं कि तुम घर कैसे जाते हो। कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री को तुई टोकरी यानी बेकार आदमी तक कहकर पुकारा। अब सुकांत मजूमदार ने पलटवार करते हुए कहा कि कल्याण बनर्जी की टिप्पणियां मानसिक स्थिरता खोने और राजनीतिक शालीनता के क्षरण को दर्शाती है। मजूमदार ने बालूर घाट में संवाददाताओं से कहा कि एक मौजूदा सांसद एक केंद्रीय मंत्री को गोली मारने की धमकी दे रहा है, जो उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसे लोग सक्रिय राजनीति के लिए उम्र सीमा को पार कर गए हैं और उन्हें वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने अब उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के लिए आए और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उन्होंने मुझे चैलेंज दिया था और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट करके आज मैं उनके निर्वाचन क्षेत्र पर आया हुआ हूं और यहां पर दौरा भी कर रहा हूं। जरा सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने कल्याण बनर्जी। नहीं, yesterday Kalyan Banerjee issued a statement that he challenged me to come to Srirampur and he threatened me that he and his party workers won't allow me to return back to my home, my residence in Kolkata. So I have taken that challenge. Several, freedom fighters, they fought for the independence of this country. We did not have that fortune, but if we have the fortune to protect this Bengal from becoming West Bangladesh, as the wish of the Kalyan Banerjee and others of TMC, then we are ready to sacrifice our life. I want to see how much bullets are there, those that can penetrate Sukaant Majumdar. Now see, this is the unique point of West Bengal, and I am pointing out this. The whole country, Election Commission already mentioned in the Supreme Court in a PIL that they will run SIR throughout the country. So there are several political parties, those are opposing SIR and those are against us. It's okay. In democracy, your opposition is well accepted. But the kind of opposition and kind of derogative words, kind of threatening that has been used by Mamata Banerjee and her party, it is really unique. So my question is, why Mamata Banerjee is so vigorously opposing the SIR? That means the fake names, dead, or maybe the shifted voters, or maybe the infiltrators, those are the vote bank of Mamata Banerjee. They are threatening us, all the MPs, MLAs of TMC leadership, that they will, shed blood and everything. So I am repeating, I want to see how many bullets are there with the TMC to penetrate Sukaant Majumdar's chest. तो जैसे कि हमने कल्याण बनर्जी पर उनके बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि उनका कहना है कि कल्याण बनर्जी बच्चों की तरह बात करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। मैं उन्हें चुनौती स्वीकार करता हूं और मैं श्रीरामपुर आ गया हूं। अब देखते हैं कि वो कितने ज्यादा इस मामले को तूल पकड़ा सकते हैं। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। एसआईआर इस वक्त एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में बवाल मचता नजर आ रहा है और एसआईआर को लेकर भी अब सुकांत मजूमदार का बयान
बयान है। वो कहते हैं कि अगर इन्हें नहीं चाहिए कि SIR हो, क्योंकि SIR तो हर जगह हुआ, SIR जो है बंगाल में हुआ, और SIR कोई बीजेपी नहीं करा रही है, ये तो चुनाव आयोग का काम है, ये चुनाव आयोग करा रही है। अगर उन्हें इतनी दिक्कत है, इतनी आपत्ति है SIR कराने को लेकर, तो फिर उन्हें इस चीज़ को लेकर चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, चुनाव आयोग से कंप्लेन करनी चाहिए, उनसे जाकर कहना चाहिए कि हमें नहीं कराना है। ये बीजेपी नहीं करा रही है, बल्कि ये चुनाव आयोग का काम है और ये चुनाव आयोग कर रही है। सुनिए क्या कुछ कह रही है सुकांत मजूमदार। अगर SIR नहीं चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन पे बात करें। SIR बीजेपी का कोई चीज नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन SIR करा रही है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिहार में भी एक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई जुलूस नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। TMC डर रही है, इसी के कारण बार बार ऐसा कह रही है। मुख्यमंत्री बोल रही है कि जो मैं बहिरागत तो बोला हूँ, किसी बाहर के आदमी को बहिरागत तो नहीं कहा, मैंने किसी पार्टी को कहा। देखिए, ममता बनर्जी कवर अप करने के लिए बोल रही है। उन्होंने बाहर के लोगों ने यानी नॉन बंगाली स्पीकिंग पीपल को टारगेट करके बताया है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले इलेक्शन में भवानीपुर की नॉन बंगाली स्पीकिंग जनता ममता बनर्जी को उचित शिक्षा देगी। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि अगर आप उनके इलाके में जाते तो हम कल ही जा रहे हैं ना स्वागत के लिए। हम भी बोल रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? आखिरी क्वेश्चन, सीबी आनंद बोस ने कहा है कि उन्होंने दुर्गापुर गया, उनके परिवार वाले पीड़िता के परिवार से मिले हैं, कह रहे हैं कि बंगाल सेफ्टी नहीं है वुमेन के लिए। तो वुमेन के लिए बंगाल सेफ्टी कैसे बोल सकते हैं? एक के बाद एक घटना घट रही है। बंगाल की कल्चर में तो ये नहीं था। बंगाल में महिलाओं को बहुत पहले से, तृणमूल बीजेपी के बहुत पहले से महिलाओं को भारत में सबसे ज़्यादा जहाँ पे सम्मान मिला, बाहर आने का, नौकरी करने का मौका मिला, वो पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ पे रेनेसां हुआ था, नवजात जागरण शुरू हुआ था। तो आज उस स्टेट में, बंगाल में अगर महिलाओं की स्थिति ऐसी है तो दाल में कुछ काला है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। If you don't recognize the problem, you cannot find the solution of that problem. पहले आप समस्या को मानिए, उसके बाद सॉल्यूशन। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, सुकांत मजूमदार ने भी साफ तौर पर जो है इस मामले को लेकर कहा कि ये बीजेपी का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग करती है। अगर इन्हें इतनी ज़्यादा आपत्ति है तो चुनाव आयोग के पास जाए, और ऐसा नहीं है कि इसे पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। पहले ही ये बात साफ हो गई थी कि पूरे देश में जो है SIR किया जाएगा, पूरे देश में जो है SIR प्रक्रिया का पालन होगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार में हुआ है, पश्चिम बंगाल में होगा, अन्य जगहों पर होगा, तो पूरे देश में SIR होगा। लेकिन अगर उन्हें इतनी आपत्ति है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, और चुनाव आयोग जो है अगर उनकी बात सुनती है, मानती है, तो वो फिर अलग बात है। लेकिन ये बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। बता दें आपको, तृणमूल सांसद ने जहां मजूमदार की टिप्पणियों को भड़काऊ बताया, मतदाताओं को आतंकित करने का मकसद बताया, तो वही बीजेपी ने अपने नेता का बचाव भी किया है। ये कहा कि ये सिर्फ ये दोहराया था कि SIR की कवायद के दौरान कानून व्यवस्था बरकरार रखी जाएगी। मजूमदार ने आपको बता दें कि श्रीरामपुर जाने के साथ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये टकराव बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और तृणमूल के स्थानीय नेताओं के बीच एक प्रतीकात्मक जोर आजमाइश का अब रूप ले चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी भी हैं, कल्याण बनर्जी हैं, उनके नेता हैं, जो ये कहते हैं कि अगर एक भी नाम काटा गया, एक भी लिस्ट से अगर नाम हटा, तो फिर हम जो है हर चीज़ ठप कर देंगे, हर चीज़ जो है बर्बाद कर देंगे। इस तरीके के बयान जो है, इस तरीके की चीज़ें जो है इनके द्वारा कही जा रही है, जो बहुत ही ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कैसी स्थिति और कैसे सिचुएशन में इस तरीके के बयान इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। SIR की प्रक्रिया जो एक नेचुरल प्रक्रिया है, जो चुनाव से पहले होनी चाहिए, और जैसा कि शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी बंगाल के कई नेता कह चुके हैं कि जो आंकड़ा लाखों में बिहार में था, वो आंकड़ा करोड़ों में पश्चिम बंगाल में निकलेगा, घुसपैठियों का, फर्जी मतदाताओं का, फर्जी वोटरों का, अगर यहाँ पे SIR कराएगा। और ये SIR की जरूरत इसीलिए है क्योंकि इससे बात स्पष्ट हो पाएगी कि ममता बनर्जी अपने सत्ता में काबिज रहने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कैसे अपने राज्य और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, तमाम नेताओं के अपने बयान सुने, और इस मामले पर अब आपकी जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।